आपका राज्य आपकी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। यूपी के एटा में मुस्लिम युवक ने हिंदू बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है। बता दें कि मासूम घर से दुकान पर सामान लेने के लिए निकली हुई थी। वहीं दुकान पर बुलाकर मुस्लिम पुत्र चांद मियां ने मासूम के साथ छेड़खानी की और घिनौनी हरकत करने की कोशिश की। घबराई बच्ची घर आकर अपने परिवार को आप बीती सुना रही थी। इसके बाद पिता ने थाने में सूचना दी, जिसके चलते पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी चांद मियां पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही गुस्साए हिंदू समाज के जागरूक लोगों ने पुलिस से आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला अलीगंज थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले का बताया जा रहा है। क्या नाम तुम्हारा भैया? सोनू कश्यप। आज तुम यहाँ अलीगंज थाना आए हो, क्या समस्या है, किस लिए आए हो आप? हम अपनी बेटी की इस वजह से आए। क्या समस्या हुई? समस्या ये हुई, मेरी बेटी गई थी लगभग 5 बजे के टाइम सौदा लेने, तो इसने बदतमीजी की। किसने दुकानदार ने। किसने करी? वो सलमान नाम का दुकान है। नहीं, जिसने बदतमीजी उसका नाम क्या है? उसका नाम सलमान ही है, पर उसका बाप का नाम है चांद मियां। अच्छा, तो क्या हुआ? तो उसके साथ बदतमीजी की। अच्छा, उसके फिर आपको कैसे मालूम पड़ा? वो हमें जब मैं काम से लौटा तब उसने मुझे। यूपी के कानपुर आरटीओ में एसओजी और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी छापेमारी की। दलाली और भ्रष्टाचार की शिकायत पर हुई कार्रवाई में 2 बाबुओं के पास संदिग्ध नकदी मिलने की जानकारी सामने आई है। करीब 8 से 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम कामता है। मेरे साथ जो मेरा 26,700 का चालान किया गया, तो मेरा लाइसेंस में 5,000 वापसी आना चाहिए था। तो मेरा 26,700 रुपये मुझसे लिया गया। रसीद मुझको दी गई 21,750 की। जी, मेरा आरटीओ साहब चालान किए थे भौती के पास में। उधर से लेके मुझे पनकी चौकी पे लेके आया। मैं उधर रहा 2 दिन। शनिवार को मेरा चालान हुआ था। मेरा ट्रक है 14 चक्का, टैंकर है सीमेंट वाला। जी, मैंने अभी बताया जीएम साहब जो आए थे अभी, उनसे बोला तो उन्होंने एक्शन भी लिया उनके खिलाफ। और जब उधर देखा तो मेरा कहा सुना जो मैंने कहा माना उन्हें। अब वो 4 नंबर पे बैठते हैं, वो तो पैसा लेके चला गया। ये जो जनपद कानपुर नगर में जो परिवहन कार्यालय है, उसके संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी लोगों द्वारा, और इवन मीडिया के माध्यम से पता चल रहा था कि यहाँ पे कुछ अनियमितताएं हैं। उसके क्रम में हम लोग ने एक संयुक्त आज निरीक्षण किया गया है। मैं और एडीसीपी साहब हैं यहाँ पे, प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा आरटीओ कार्यालय में। इस जो निरीक्षण है, संयुक्त निरीक्षण, इसका आशय यही है कि एक पारदर्शिता बनी रहे। जो शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रियाएँ हैं उसका अनुपालन। यूपी के एटा में डीएम अरविंद सिंह की अध्यक्षता में खाद्य पूर्ति और पाइपलाइन गैस को लेकर बैठक हुई है। राशन ढुलाई वाले वाहनों की जीपीएस से निगरानी और सही तौल में राशन देने के निर्देश दिए गए। वहीं जलेसर के उद्योगों और शहर के नए इलाकों में पाइपलाइन गैस आपूर्ति तेज करने के निर्देश दिए गए। वहीं किदवई नगर और आवास विकास क्षेत्र में सितंबर में गैस आपूर्ति शुरू कराने की तैयारी तेज है, जहां नेहरू नगर के करीब 110 घरों में पहले से आपूर्ति जारी है। राजस्थान के जालौर से खबर है, जहां पर सांचौर में सावन के अंतिम सोमवार पर भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि यात्रा मुख्य बाजार होते हुए फूल मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। हर हर महादेव के जयकारों से शहर गूंज उठा। महिलाओं समेत 36 कौम की मातृशक्ति ने भाग लेकर सामाजिक एकता और समरसता का संदेश दिया। राजस्थान के चितलवाना के बोरली गांव में सावन के अंतिम सोमवार पर भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। नर्मदा मुख्य नहर तेतरोल से श्रद्धालु पैदल कांवड़ लेकर भूतेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं डीजे की धुन और हर हर महादेव के जयकारों से भाव भक्ति में नजर आया। मध्य प्रदेश के बैतूल से खबर है, जहां पर भौरा के पटेल वार्ड स्थित श्री पंचमुखी रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर 12 घंटे की राम सप्ताह का आयोजन हुआ, जहां सुबह 9 से रात 9 बजे तक महिलाओं ने राम सीता, राधा कृष्ण और शिव पार्वती सहित देवी देवताओं के भजन प्रस्तुत किए। भजनों पर महिलाओं ने तालियां बजाकर और नृत्य कर भक्ति का आनंद लिया। वहीं जयकारों से मंदिर परिसर भक्तिमय उठा।
आगे बढ़ेंगे। यूपी के कानपुर के बेकनगंज पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी वांछित आरोपी फरहान अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर बेकनगंज थाने में 5 मुकदमे दर्ज हैं और उस पर करोड़ों रुपए के सोने चांदी और नकदी लेकर फरार होने के आरोप हैं। मुखबिर की सूचना पर टीपी नगर क्षेत्र में गिरफ्तारी की गई है, जहां आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। देखिए, रहनुमा ज्वेलर्स नाम के एक प्रतिष्ठान से जुड़े हुए कई लोगों ने कई व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी करके और उनसे उनके पैसे लिए, जेवरात वगैरह लिए और धोखाधड़ी करके ये भाग गए थे। इस सूचना के आधार पर थाना बेकनगंज पर कई अभियोग पंजीकृत किए गए थे। उसी में इस प्रतिष्ठान के एक सहयोगी की आज गिरफ्तारी की गई है। ये लंबे समय से वांछित चल रहा था और इस पर 25,000 रुपये का रिवॉर्ड घोषित किया गया था। आज सफलतापूर्वक इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो आगे तथ्य प्रकाश में आते हैं उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, रहनुमा ज्वेलर्स नाम के एक प्रतिष्ठान से जुड़े हुए कई लोगों ने बिहार के मुंगेर व्यवहार न्यायालय में एएसआई संतोष हत्याकांड के 8 दोषी अभियुक्तों ने जेल में जाते समय कैदी वाहन में जमकर हंगामा किया। अभियुक्तों ने पुलिस कर्मचारियों पर हमला कर वाहन का शीशा तोड़कर भागने की कोशिश की। घटना में 3 पुलिस कर्मचारी और 2 अभियुक्त घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी अभियुक्तों को सुरक्षित जेल भेज दिया है। एसपी ने कहा कि घटना को लेकर अलग से प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के फिरोजाबाद में रामगढ़ थाना क्षेत्र में कमल हत्याकांड में वांछित आरोपी आकाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसके कब्जे से तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस, मृतक का मोबाइल, कपड़े और घटना में प्रयुक्त लोडर टिर्री बरामद की है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। गुजरात के सूरत में क्राइम ब्रांच और जिला एसओजी ने अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क का खुलासा करते हुए एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पलसाड़ा के ऐना गांव टोल नाके के पास दोनों के कब्जे से करीब 1 किलो एमडी बरामद हुई थी, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मोबाइल समेत कुल 28.69 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। इंटरस्टेट ड्रग रैकेट का एक बहुत बड़ा पर्दाफाश करने में सूरत शहर क्राइम ब्रांच को सफलता मिली है। सूरत शहर क्राइम ब्रांच के डीसीपी रोजिया साहब का जो नेटवर्क है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके आधार पर एसीपी किरण मोदी और हमारे सारे इंस्पेक्टर्स की, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर की टीम पिछले 10 दिनों से इस नेटवर्क के पीछे लगी हुई थी और एक चौक्कस इन्फॉर्मेशन जो हमको मिली थी, उस हिसाब से बड़ौदा से एक्सप्रेस हाईवे पे मुंबई की तरफ एक गाड़ी में 1 किलो से ज़्यादा एमडी ड्रग का जत्था सप्लाई करने के लिए ले जाने की हकीकत हमें मिली थी। हमारा एक्सप्रेस हाईवे पे जो ऐना टोल नाका है, वहाँ पे सूरत ग्राम्य एसपी राजेश गढ़िया की, उनकी एसओजी की, पुलिस की टीम का हमने मदद ली थी और सूरत शहर क्राइम ब्रांच और सूरत एसओजी, ग्राम्य एसओजी की संयुक्त टीम ने यह ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में 2 लोग, मानसी अब्दुल सैयद और सोहेल सुलेमान शेख, 2 लोगों को अरेस्ट करने में बहुत बड़ी सफलता मिली और उनके कब्जे में से 977 ग्राम, तकरीबन 1 किलो एमडी ड्रग, जिसकी बाजार में कीमत अराउंड 30 लाख रुपए है, वो पकड़ने में सफलता मिली। दोनों जो पकड़े गए अक्यूज है, मानसी अब्दुल सैयद जो पहले हिंदू। सूरत के संजीव कुमार ऑडिटोरियम में वीर नर्मदा दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 37,305 डिग्रियां वितरित की गई है, जिसमें 95 पीएचडी डिग्रियां शामिल हैं। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ संस्कार, मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी अपनाने का संदेश दिया। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के 59वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित अभिजिन के बड़े सार गर्भित विचार हम सब के लिए कल्याणकारी थे, ऐसे कुलपति वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय
माननीय डॉक्टर प्रिया अग्निहोत्री है और मैंने यहाँ से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है हिंदी विषय से। और मैंने जब यहाँ रजिस्ट्रेशन किया था 2021 में, तब मैं यहाँ केंद्रीय विद्यालय छनात में काम कर रही थी। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि मैं और मेरे पति ही यहाँ सूरत में, हम दोनों की पोस्टिंग थी, हम दोनों यहाँ रहते थे, परिवार हमारा दिल्ली में है, तो ऊपर वाले के आशीर्वाद। यूपी के मथुरा के कोसीकला में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीब 1200 किलो संदिग्ध पनीर नष्ट करा है। पनीर की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई गई है। टीम ने 3 नमूने जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेज दी है। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। कल रात खाद्य सुरक्षा औद्योगिक प्रशासन जनपद मथुरा की टीम द्वारा रात्रि में नेशनल हाईवे 2 हाईवे 3 के समीप पनीर की गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में हमें एक गाड़ी DL1 जो कि जिसमें लगा कि पनीर लदा हुआ है, उसको रुकवाया गया। जब चेक किया गया तो उसमें ज्ञात हुआ कि वो गाड़ी पनीर से भरी हुई है, जिसमें करीब 1200 किलो पनीर उसमें भंडारित था। जब ड्राइवर चालक से पूछा गया तो उसने अपना नाम सत्यवीर सन ऑफ दिसंबर, थाना कामा, जनपद डीग बताया। और जब उससे उस पनीर के क्रय विक्रय के संबंध में जब अभिलेख मांगे गए तो खाद्य कारोबारकर्ता कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। और जब पनीर का निरीक्षण किया गया तो उसमें संदेह लगा कि ये पनीर में कुछ इसकी गुणवत्ता के साथ छेड़छाड़ की गई है। और ये कर्नाटक के बेलगावी से खबर है, जहां पर महानगर पालिका को सुपरसीड करने की सिफारिश पर सियासत तेज हो गई है। महापौर प्रीति विनायक कामकर ने क्षेत्रीय आयुक्त को पत्र लिखकर विकास कार्य ठप होने के आरोपों को खारिज किया। महापौर ने कर्मचारियों की कमी और प्रशासनिक दिक्कतों का हवाला देते हुए पालिका का पक्ष रखा है। ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಮನವಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಆರ್ಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ಸುವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು। ಅದರ ಪ್ರಕಾರ यूपी के फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर आई है, जहां पर फर्रुखाबाद में गंगा के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक्शन प्लान तैयार किया है। वहीं डीएम डॉक्टर अंकुर लाठर ने आपको बता दें कि गंगा की तलहटी में जमा सिल्ट और गाद हटाने के लिए ड्रेनेज की कार्रवाई शुरू कराई है, जहां प्रशासन का उद्देश्य नदी का बहाव बेहतर करने के बाढ़ के प्रभाव को कम करने की पूरी कोशिश जो है वो नजर आ रही है। गंगा नदी का जलस्तर एक जगह पे स्थिर रहने लगातार कटान होता है। शासन को आपने पत्राचार किया ड्रेजिंग कराने के लिए, इस ड्रेजिंग से क्या लाभ हुआ? देखिए, गंगा जी में जब कटान होता है तो या तो स्तर बढ़ रहा हो गंगा जी में या फिर नीचे जा रहा हो, तो उस समय पे मैक्सिमम कटान होता है। और इसके संबंध में पूर्व में तटबंध की योजना भेजी गई थी। अब मंडलायुक्त महोदय का भ्रमण हुआ था जिले में, तो उनके द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि ड्रेजिंग को प्राथमिकता पर भेजा जाए, क्योंकि यदि ड्रेजिंग किया जाएगा तो जो पानी का स्प्रेड है गंगा जी में, जो पानी फैलता है वो कम होगा और वो नदी अपनी धारा में बहेगी। तो उससे मुझे लगता है कि बाढ़ से जो अभी गांव यूपी के अमेठी के अहिरौली गांव से 15 दिन से लापता युवक का अब तक का कोई सुराग नहीं मिल पाया। गोविंद 10 अगस्त को दवा लेने अस्पताल गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। इसको लेकर परिजनों ने रिश्तेदारी और आसपास तलाश जो है वो लगातार की, लेकिन सफलता नहीं मिली। घटना से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू की है। क्या नाम है आपके? हमारा नाम राम फेर है। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेठी के रहने वाले हैं। कहाँ मामला है? अभी आप थाने आए थे? थाने में मामला है कि एप्लीकेशन और नौठी देखा, फोटो दे चुका और दौड़ दौड़ थाने में जाए तो सुनवाई नहीं हमारी होती है। हाँ। और वो बाद में केहू को लगाते है तो वहाँ का अगर तुम्हारा सुनाएगा तो एप्लीकेशन दूसर मांगते हैं, हम देते देते परेशान हो गए। हाँ। और उसके बाद हमारा सुनी नहीं जाता है। हाँ। क्या मामला है? मामला हमारा बच्चा तनिक दिमाग से मोटा है। आज 16 तारीख हो गई और 16 के बीच में एप्लीकेशन दिया और आज की घड़ी तक जाते हैं तो कोनो खबर बताते नहीं हो लोग। हाँ। कितनी बार आपने एप्लीकेशन दिया है? एप्लीकेशन आपकी लेके एक दाएं एप्लीकेशन दिया। अमेठी में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मोहनगंज पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों के पास से कुल 150 ग्राम स्मैक बरामद हुई। बता दें कि अमेठी में ऑपरेशन चक्रव्यूह में मोहनगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार नदीम और मेहताब को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से
150 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। अमेठी से खबर है, जहां पर टीसी नहीं मिलने से छात्रा की पढ़ाई प्रभावित होने का एक मामला आया है। बता दें कि भेटुआ निवासी आशा देवी ने डीएम को पत्र देकर बेटी अर्पिता की टीसी दिलाने की मांग की है। आरोप है कि स्कूल की फीस जमा करने के बावजूद टीसी नहीं दी गई, जिसके चलते छात्रा का 1 साल खराब हो गया और अब दूसरा साल भी प्रभावित होने का डर है। कौन टीसी नहीं दे रहा? किसकी टीसी? आपकी बेटी की? क्या नाम है बेटी का? बेटी का अर्पिता नाम है। किस विद्यालय में पढ़ती थी? आरवी पब्लिक स्कूल। आरवी पब्लिक स्कूल। तो क्या टीसी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? टीसी दे नहीं है, रुपए की मांग कर रहे हैं फीस के लिए 16,000। जी, कब से परेशान हैं आप? 2024। तो क्या बेटी पढ़ रही? यूपी की अमेठी में समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले नवजातों के अस्पताल में घर तक देखभाल के लिए सक्षम केएमसी पहल शुरू की गई है। शुरुआत तिलोई के 6 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से हुई है, जिसमें सीएचओ, एएनएम और आशा कार्यकर्ता घर घर नवजातों की निगरानी और जरूरी परामर्श देंगी। वहीं योजना को चरणबद्ध तरीके से जिले के सभी ब्लॉकों में लागू किया जाएगा। बिहार के मुंगेर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास को बालक छात्रावास में बदलने के आरोपों को लेकर विवाद बढ़ गया। बीजेपी नेता कृष्णा मंडल ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। बता दें कि आंदोलनकारियों ने छात्रावास को पूर्व निर्धारित उद्देश्य के अनुसार संचालित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहा हूं, 13 सूत्री मांग लेकर के आ रहा हूं कि आज सबसे पहला मांग है 1 नंबर में हमारा गर्ल स्कूल में लड़कियां गर्ल स्कूल को जो बनाई गई है, जिन्होंने गोयनका साहब इनको दिया गया, लेकिन इसको बना दिया गया अल्पसंख्यक छात्रावास। और ऐसी परिस्थिति आई कि इन्होंने अल्पसंख्यक। आज कृष्णा मंडल आमरण अनशन पर है। अनिश्चितकालीन यह अनशन चल रहा है जब तक कि यह 20 सूत्री मांग 13 सूत्री यह मांग मान नहीं दिया जाए। और इसमें सबसे प्रथम मांग है अल्पसंख्यक बालक छात्रावास को लेकर के, जो कि बैनाथ गर्ल्स स्कूल के कैंपस में बनाया गया है अल्पसंख्यक बालक छात्रावास। ऐसा क्या मजबूरी सरकार को आई, ऐसा क्या? देखिए, इसका जिम्मेदार तो मुंगेर जिला के जिला प्रशासन भी है, इसलिए कि जब ये बालिका छात्रावास था तो उसको रातों रात बदल करके अल्पसंख्यक छात्र छात्रावास कर दिया। ये मुंगेर के लिए दुर्भाग्य है और इसके लिए जिला प्रशासन भी दोषी है। जिस समय की छात्र छात्रा राजस्थान के सांचौर में किसानों की समस्याओं को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक हुई। किसानों ने फसल अनुदान, बीमा क्लेम, नर्मदा नहर में पानी और मंडी की व्यवस्था सहित कई मुद्दे उठाए। मोर्चे ने चेतावनी दी है कि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 16 सितंबर को अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।